ओके, वेलकम बैक एंड लेट अस कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया, दैट इज इक्विलिब्रियम। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे इक्विलिब्रियम के। पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी एंड ई, टोटल 5 पॉइंट्स थे। हमने फिर लैमिस थ्योरम देखा कि व्हाट इज लैमिस थ्योरम, हाउ टू यूज लैमिस थ्योरम, और आज लेट अस कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। टाइप नंबर 1, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार ये फ्लो चार्ट एक बार फिर से बना देता हूं ताकि ये इजी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आइडेंटिफाई द फोर्स सिस्टम। Once you have identified the force system, then find out whether it's a concurrent force system or non-concurrent force system. If it is a concurrent force system, then first thing, ask question to yourself whether there is 3 forces. If there are 3 forces, then use Lami's theorem. Or else, if there are more than 3 forces, then more than 3 forces, then use what? Conditions of equilibrium, right? और अगर force system non-concurrent है, then there is only one procedure, that is use conditions of equilibrium. That is यहाँ पे कितना इक्वेशन यूज करोगे? 3 इक्वेशन, समेशन f of x0, समेशन f of y0 एंड समेशन मोमेंट 0। और ये कॉन्करेंट है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूज करेंगे, समेशन f of x0 और समेशन f of y0। दैट्स इट। सो हम लोग अभी फोकस किसमें कर रहे हैं? लैमिस थ्योरम। एंड व्हेन कैन वी यूज लैमिस थ्योरम? इफ देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ओके, तो ये चार्ट याद रखो। जैसे पिछले चैप्टर में, दैट इज इन रिजल्टेंट फोर्स सिस्टम में, हमने एक चार्ट बनाया था। सेम चार्ट हम यहाँ पे भी ऐसे एक चार्ट बनाएंगे और उसको ही फॉलो करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, a sphere of weight 1200 Newton is supported by 2 planes 35 degree and 50 degree to the horizontal respectively. Calculate the support reaction. Okay, so first of all let me draw the diagram. Diagram ऐसा है, एक sphere है which is resting on 2 inclined surfaces. एक का कितना है? 35 डिग्री एंड 50 डिग्री, और इसका वेट कितना दिया है? वेट इज 1200 न्यूटन। एंड क्वेश्चन इज फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। ओके, स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि कोई भी सम शुरू करने से पहले हमें 2-3 क्वेश्चंस का आंसर्स पहले मिल जाना चाहिए। पहला कौन सा रहेगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम? यूजुअल व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम? याद रखो अगर स्फीयर के ऊपर अगर सम्स हैं तो वो हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसकी बात कर रहा हूं? स्फीयर। अगर स्फीयर है तो फोर्स सिस्टम हमेशा क्या रहेगा? फोर्स सिस्टम हमेशा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पूछना है मुझे कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, एंड थर्ड क्या रहेगा? विच मेथड टू यूज। ये 3 क्वेश्चंस के हमें आंसर्स पहले मिलना चाहिए, राइट? नाउ ध्यान से, ये क्वेश्चन है एंड हमें क्या पूछा गया कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। पहला स्टेप, मैंने ये सम्स देखा। सम में मुझे क्या नजर आ रहा है? एक स्फीयर नजर आ रहा है जिसका वेट कितना है? 1200 न्यूटन। सो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा फोर्स सिस्टम बनेगा? क्योंकि यहां पे स्फीयर है तो बाय डिफॉल्ट एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनेगा। ओके, अब सवाल उठता है कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। उसके लिए हमको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। ओके, नाउ जब भी
कोई स्पीयर नजर आए तो हम क्या करेंगे, उसके सेंटर से एक एक्स एक्सिस बनाएंगे पैरेलल टू द ग्राउंड। ये जो लाइन दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या रहेगा वाई एक्सिस। पहला स्टेप। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो लेट्स से माय फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस एंड दैट शुड बी पैरेलल, योर एक्स एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। इसको पैरेलल होना चाहिए, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, एक बार तुमने एक्स एंड वाई एक्सिस बना लिया तो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि ये जो स्पीयर है वो किन किन जगह पर दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में है। फर्स्ट यहां पे देखो ये कांटेक्ट में हो गया, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है, ओके राइट। सो लेट अस से ये मेरा पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट बी, ओके। नाउ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो तो वहां पे उस पॉइंट पे क्या आएगा, हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सपोर्ट रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या देखा था हमने उस पे कि जब भी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है, एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर रिएक्शंस ऑफर करेगा, ठीक है। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या रहेगा, show all the forces acting on the sphere। क्या करना पड़ेगा, show all the forces acting on the sphere। ये स्पीयर के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है मुझे वो दिखाना पड़ेगा उसको, क्लियर राइट। अब यहां पे देखो, पहला बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ हमको मालूम है कि ये जो प्लेन है और ये स्पीयर इस जगह पे कांटेक्ट में है, तो ये जो प्लेन है लेट्स से ये प्लेन स्पीयर के ऊपर एक रिएक्शन ऑफर करेगा। याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सपोर्ट रिएक्शंस का। सो नाउ दिस रिएक्शन, दिस इज लेट्स से आर ए। व्हाट इज दिस आर ए? आर ए इज रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन ऑन दिस स्पीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर ए इज द रिएक्शन एक्टिंग ऑन द स्पीयर। इस स्पीयर के ऊपर आर ए एक्ट हो रहा है। दूसरा क्या रहेगा, अब ये स्पीयर भी क्या करेगा, एक रिएक्शन देगा ना आर ए, लेकिन ये आर ए जो है वो किस पे एक्ट कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक्ट कर रहा है। तो ये आर ए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको वही फोर्स चाहिए दोज हु आर एक्टिंग ऑन द स्पीयर। ये स्पीयर जिस पे एक्ट करवा रहा है हमको वो फोर्स से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और एक पॉइंट हमने क्या देखा था कि दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच इज ऑफरिंग दिस रिएक्शन, राइट। लास्ट लेक्चर में देखो ठीक से, इसलिए जब भी चैप्टर शुरू किया हमने ये इक्विलिब्रियम, ये जो 5 पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ये ठीक से आना चाहिए, ये सब कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। सिमिलरली इधर क्या आएगा, आर बी आएगा, रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस प्लेन ऑन स्पीयर। दूसरा एक रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, यहां पे आर बी स्पीयर ये इंक्लाइंड प्लेन पे दे रहा है, लेकिन मुझे ये फोर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है, ये प्लेन पे एक्ट करेगा, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्ट करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, वो फोर्स जो स्पीयर पे एक्ट हो, क्लियर। तो एक फोर्स हो गया, दूसरा फोर्स, और ये भी याद रखो कि दिस फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन विच इज ऑफरिंग दैट रिएक्शन, राइट। तीसरा, और कोई कांटेक्ट में है यहाँ पे, और कोई कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ दो ही कांटेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही रिएक्शंस आएंगे, आर ए आर बी, राइट। थर्ड फोर्स ये वेट होगा। लास्ट लेक्चर में देखो हमने बताया था ना, एक स्टेटमेंट लिखा था कि वेट इज ए फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए स्पीयर, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ओके। तो इसमें क्या मालूम पड़ा हमको कि ये जो वेट है वो ये स्पीयर के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर से स्पीयर का वेट दिखाएंगे, कितना है वो 1200 न्यूटन,
और याद रखो वेट हमेशा सेंटर से एक्ट होगा और वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। ओके राइट नाउ, और क्या क्या फोर्स एक्ट हो रही है स्फीयर के ऊपर? क्या कोई कांटेक्ट और है ए और बी को छोड़कर? नहीं है। एक उसका वेट, तो कितना टोटल फोर्स हो गया एक्टिंग ऑन द स्फीयर? 1 2 एंड 3, आर ए आर बी, और ये उसका वेट। तो कितने टोटल फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहां पे? 3। सो नाउ आई गॉट आंसर ऑफ माय सेकंड क्वेश्चन कि देयर आर ओनली 3 फोर्सेस। क्लियर राइट? ओके नाउ ये क्वेश्चन किसका है? स्फीयर के ऊपर है, और स्फीयर में फोर्स सिस्टम कैसा रहेगा? हमेशा कॉन्करेंट। और कितना फोर्स एक्ट हो रहा है इसमें? यहाँ पे 3 फोर्स। अब ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट है, मतलब क्या? तीनों फोर्स एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए। तो याद रखो दूसरा कंसेप्ट कि ये जो फोर्स है वो कहां से पास होगा? थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आर ए आर बी कहां से पास होगा? थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्लियर राइट? तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मुझे मिल गया। नंबर ऑफ फोर्सेस कितना एक्ट हो रहा है स्फीयर के ऊपर? 3। सो विच मेथड टू यूज? आई विल यूज लैमीज थियरम। I will use Lami's theorem. Okay. Now, when can I use Lami's theorem? If there are 3 forces, 3 फोर्स है क्या यहाँ पे? 1 2 and 3. Yes, 3 फोर्स है। कॉन्करेंट है, दे शुड बी कॉन्करेंट। यस, तीनों के दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, कॉन्करेंट है। इक्विलिब्रियम में है। यस, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या पूरे तीनों फोर्स का सेंस सेम है? चेक करो। आर ए इज पुशिंग, RB is pushing whereas this is pulling. क्या कर रही है? पुल कर रहा है। ओके क्या कर रही है? पुल कर रहा है। तो हम यहां पे एक चीज कर क्या कर सकते हैं कि ये RA कैसा है? पुश, RB पुश, और ये कैसा है? पुल। तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को तीनों का सेंस क्या होना चाहिए? आइदर पुश होना चाहिए या फिर पुल होना चाहिए। क्लियर राइट? नाउ यहां पे देखो आर ए आर बी दोनों पुल है, नहीं सॉरी पुश है। आर ए आर बी दोनों पुश है, और ये वेट क्या है? पुल। तो मैं क्या करूंगा उसको? बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं इस वेट को यहां पे उठाऊंगा और यहां पे प्लेस कर दूंगा बाय लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। राइट ना? क्योंकि ये जो वेट है, ये वेट का ये क्या है? लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स W। वेट का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन है ये। तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको अभी इस फोर्स को उठा रहा हूं, और बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? दैट यू कैन शिफ्ट द लोड, यू कैन शिफ्ट द फोर्स, यू कैन ट्रांसफर द फोर्स एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट एंड मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे? अब हमने इसको, ये जो है 1200 न्यूटन का जो फोर्स है यहां पे, क्या करेंगे उसको? क्या था पहले? वो ऐसे था ना, नीचे की तरफ जा रहा था ना, पुल था। हमने उसको उठा लिया और यहां पे रख दिया। इधर क्या जा रहा है? ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। और ये कितना है? ये 1200 न्यूटन। कितना है? 1200 न्यूटन। तो हमने क्या किया? पहले फोर्स 1200 न्यूटन यहां पे था एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको उठाया और यहां पे रख दिया विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट एंड मैग्नीट्यूड। देखो कितना है मैग्नीट्यूड? कितना है? 1200 ही है। राइट? अब तीनों का सेंस चेक करो। ये भी पुश, ये भी पुश, और ये भी पुश। सो नाउ वी कैन यूज व्हाट? नाउ वी कैन यूज लैमिस थ्योरम। बी केयरफुल। ठीक है, 3 फोर्स दिखा तो हम लोग डायरेक्ट लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। हमको चेक करना पड़ेगा कि 3 फोर्स है, तीनों कॉन्करेंट है कि नहीं। उसके बाद तीनों का सेंस सेम होना चाहिए। आइदर तीनों का तीनों पुश होना चाहिए या फिर तीनों का तीनों पुल होना चाहिए। नाउ ये हो गया मेरा बेसिक होमवर्क। नाउ आई विल अप्लाई लैमिस थ्योरम। सो बिफोर आई अप्लाई लैमिस थ्योरम, मैं यहां पे लिखूंगा कि कंसीडरिंग एफ बी डी ऑफ स्पीयर, FBD ऑफ स्पीयर। व्हाट डू यू मीन बाय FBD ऑफ स्पीयर? कि स्पीयर के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है वही दिखाओ। राइट? फिर से गोल बनाने की जरूरत नहीं है, स्पीयर बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या बनाएंगे? ये हो गया स्पीयर का एक्स एक्सिस, ये हो गया स्पीयर का वाई एक्सिस। राइट? ये है उसका सेंटर, ओरिजिन,
यहाँ पे तीन फोर्स कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मैंने बता दिया कि ये पहला फोर्स है दैट इज आर ए, ये दूसरा फोर्स है आर बी, और ये तीसरा फोर्स है 1200 न्यूटन उसका वेट, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, हर का मुझे एंगल्स चाहिए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, हर एक का क्या चाहिए, मुझे एंगल्स चाहिए। एंगल्स कैसे निकालेंगे, राइट। एंगल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेन फिगर की तरफ जाना पड़ेगा। लेटेस्ट से पहले मुझे ये एंगल निकालना है, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स 1200 एंड आर ए, ये वाला, ठीक है। यहां से यहां तक का कितना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। यहां पे देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं इसको एक्सटेंड करता हूं और ये आर ए को एक्सटेंड करता हूं। ओके, तो ये क्या बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 35, राइट। तो ये कितना रहेगा, तो ये एंगल बताओ मुझे कितना रहेगा, ये एंगल 180 माइनस 90। 180 क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना रहता है 180, तो 180 से ये कितना है 90 है, माइनस करो, माइनस 35 करो, कितना बचा 55। सिमिलरली इधर भी करते हैं, ठीक है। ये इसको आगे लेके जाते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अभी ये एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस ये 90 है, 90 माइनस ये 50, तो कितना बचा 40 डिग्री, तो ये कितना बन गया 40 डिग्री। क्लियर, कैसे निकालेंगे एंगल, पहले इसको बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ देखो, ये एक्स एक्सिस और ये ग्राउंड दे आर पैरेलल, और ये जो लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइन। देखो लास्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर डी हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वहां पे निकाला था हम लोगों ने, अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, राइट। क्या था वो, कि अगर एक लाइन है उसको दो लाइन ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, या फिर ऐसे करो कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड इट इज इंटरसेक्टेड बाय ए लाइन, टू पैरेलल लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन, इन दैट केस दिस विल बी योर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है। तो अभी जैसे इमेजिन करो कि ये एक्स एक्सिस और ये ग्राउंड दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन है ना आर ए का क्या कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए 55, तो ये कितना हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल 55, और ये कितना रहेगा बताओ मुझे, बाकी एंगल कितना रहेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है ना, तो ये कितना रहेगा 90 रहेगा, राइट। ये कितना रहेगा 90, सो देयरफॉर ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए फिर 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, दैट इज 145। ओके, कितना हो जाएगा 90 प्लस 55 145। तो ये जो मुझे एंगल मिला वो कितना मिला मुझे 145 डिग्री। ओके क्लियर, ये एंगल मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके राइट, अब हम लोग ये एंगल निकालेंगे। सेम, ये एक्स एक्सिस और ये ग्राउंड दोनों पैरेलल है, ये 40 है तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा 40, ये कितना है 90, तो पूरा एंगल कितना हो गया बताओ, कितना हो गया एंगल पूरा, दैट इज 90 प्लस 40 दैट इज 130। कितना हो जाएगा ये 130। ओके, अब ये बचा कितना, कैसे निकालेंगे बचा हुआ एंगल, जो बचा हुआ एंगल है वो कैसे निकालेंगे, पूरा एक सर्कल का टोटल एंगल कितना रहता है 360 डिग्री। वहां से मुझे ये मालूम है दैट इज 145 मालूम है, माइनस करो 130 मालूम है, माइनस करो
और फाइनली कितना आंसर आ रहा है बताओ ये 360 माइनस 145 माइनस 130 दैट इज 85। कितना आ रहा है 85। तो ये एंगल कितना रहेगा, एंगल बिटवीन आर बी आर ए 85। ओके 360 माइनस एंगल चेक कर लो एक बार माइनस 130 85। ओके राइट। So now I will, after getting this angle, now we'll apply what? Lami's theorem. अभी हम लोग क्या करेंगे, Lami's theorem यूज करेंगे। Lami's theorem कैसे यूज करेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं वेट टू राइट ओके नाउ ये इसको लिख लो, मैं रब कर देता हूं उसको भी। याद रखना हर सम्स में हमको ये तीनों स्टेप्स फॉलो करना है, ये स्टेप्स फॉलो करना है। Lami's theorem तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग Lami's theorem, बाय यूजिंग Lami's theorem। ओके फर्स्ट फोर्स कौन है, फर्स्ट फोर्स ए वाला दैट इज 1200 डिवाइड बाय साइन 1200 फोर्स कंसिडर किया पहले, बचा दो फोर्स कौन आर ए आर बी, दोनों का एंगल कितना है 85, तो यहां पे 85 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स कौन है आर बी, सो आर बी डिवाइड बाय साइन किसका एंगल लोगे, अभी आर बी तुमने कंसिडर किया तो बचा दो फोर्स कौन 1200 और आर ए, कितना एंगल बना रहा दोनों 145, तो ये 145। तीसरा फोर्स कौन है आर ए डिवाइड बाय साइन, आर ए यहां पर है, बाकी दो फोर्स बचा कौन सा 1200 और आर बी, कितना एंगल बना रहा दोनों 130 डिग्री। ठीक है, नाउ ये कितने मिल गए हमको टर्म्स, 3 टर्म मिल गया ना, तो फर्स्ट केस में ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को इक्वेट करेंगे तो मुझे आर बी मिलेगा, फिर ये फर्स्ट को और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आर ए मिलेगा। ओके लेट्स से अब इसको इक्वेट करते हैं, देयरफॉर पहला फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इक्वेट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 1200 साइन 85 इज इक्वल टू आर बी साइन 145, देयरफॉर आर बी इज इक्वल टू 1200 इंटू साइन 145 डिवाइड बाय साइन 85। आरबी मिल जाएगा, कितना आ रहा है आरबी 690.92 690.92 आ रहा है आरबी इतना। हमने इसको इक्वेट किया, ये इक्वेशन ये टर्म फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से इक्वेट किया तो मुझे आरबी मिल गया। अब क्या करेंगे फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आरबी। प्लीज राइट डाउन दी यूनिट भूलना नहीं, अगर यूनिट भूल गए तो वहां पे 1 मार्क चला जाएगा। ओके नाउ लेट अस इक्वेट टर्म 1 विद टर्म 3। टर्म 1 क्या है यहां पे लिख लेता हूं 1200 बाय साइन 85। थर्ड टर्म क्या है आर ए बाय साइन 130, तो देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू कैल्सी यूज करना आना चाहिए, कैल्सी यूज करो। फाइनली कितना आ रहा है आर ए कितना आएगा आर ए 922.7 922.76 न्यूटन। तो ऐसे हमको क्या नहीं मिल गया आर ए आर बी, सिंपल। ठीक है, ये पहला सम था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है उसको। 1-2 सम्स सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर हमारा जो पेस है वो बढ़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये हमेशा भूल जाता हूं देखना क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुमको ये चीज आना चाहिए आंसर कि व्हाट इज द फोर्स सिस्टम।
अगर स्पीयर के ऊपर सम्स है तो फोर्स सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, कॉन्करेंट रहेगा। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, चेक करो कि स्पीयर के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, कितने रिएक्शंस हैं, फिर उसका वेट काउंट करो, फिर मालूम पड़ेगा कि 3 है या फिर 3 से ज्यादा, राइट। तो मोस्टली 3 ही रहेगा, लेकिन चेक करना। और एक बार मालूम पड़ गया कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और 3 फोर्सेस एक्ट हो रहा है, तो फिर कौन सा मेथड यूज करना है हमको, लैमिस थ्योरम। ओके, फिर लैमिस थ्योरम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप क्या रहेगा, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस। सेकंड क्या रहेगा, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। थर्ड क्या रहेगा कि शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्फीयर। ये दिखाने के बाद फिर देन चेक करो कि लैमिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो तीनों फोर्स का सेंस सही है क्या, सबका पुश या फिर पुश है क्या, ठीक है। अगर किसी का नहीं है तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी उसको चेंज करो। उसके बाद ये होने के बाद फिर हम लोग कंसीडर करेंगे एफबीडी ऑफ स्पीयर, इसको नीटली बनाएंगे हम लोग। इसका मतलब क्या है कि स्पीयर के ऊपर ये तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है एट दीज एंगल्स, स्पीयर के ऊपर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफबीडी ऑफ स्पीयर। इसका मतलब क्या, स्पीयर के ऊपर ये तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है। एफबीडी ऑफ स्पीयर का मतलब ये है, क्या है कि स्पीयर के ऊपर ये तीनों फोर्स एक्ट हो रहा है। तो मुझे फोर्स से मतलब है, स्पीयर से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीयर बनाया नहीं और बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हियर हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, देन बाकी का सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप के सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन है, स्फीयर ऑफ डायमीटर 1.2, डायमीटर दिया है, कितना डायमीटर दिया है, 1.2 डायमीटर दिया है, एंड वेट कितना है स्फीयर का, 1800 न्यूटन, रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ 2 planes inclined at 60 degree and 45 degree respectively, find reactions offered by the plane। सेम टाइप के सम्स हैं। क्या यहाँ पे स्पीयर नजर आया तो बाय डिफॉल्ट ये फोर्स सिस्टम कैसा रहेगा, कॉन्करेंट। स्पीयर आया तो बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम कौन सा रहेगा, कॉन्करेंट। ये कितना दिया है, इसका वेट कितना है, वेट इज 1800 न्यूटन, एंड ये 60 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री। ओके ओके, नाउ तो पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि स्फीयर देख के मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है, कॉन्करिंग फोर्स सिस्टम है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे 3, तो थोड़ा सा बेसिक होमवर्क कर लेते हैं। क्या होमवर्क रहेगा कि फर्स्ट फाइंड आउट कि नहीं, क्या होमवर्क रहेगा, पहला क्या रहेगा कि पहला फर्स्ट ड्रॉ दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द स्फीयर। सेकेंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कितना कॉन्टैक्ट है यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट हो गया, लेट्स से दिस इज कॉन्टैक्ट ए, यहाँ पे दूसरा कॉन्टैक्ट बी। ओके राइट, तो अगर कॉन्टैक्ट है तो वहां पे क्या आएगा, कॉन्टैक्ट रिएक्शन। तो लेट्स से मैं इसको, अब मुझे पहले से ही मालूम है कि जब मैं ये बना रहा हूं मुझे मालूम है ये कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, क्योंकि ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो मैं पहले से एक आइडिया कर रहा हूं कि कैसे बनाऊंगा। ओके, इसलिए ऐसा बता रहा हूं उसको मैं, और उसको एक्सटेंड कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे जाकर मुझे एक्सटेंड करना है उसको। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए एंड दिस विल बी 90 डिग्री। ओके, इधर ही मैं क्या करता हूं, उसको एक्सटेंड कर लेता हूं। ये 60 है, ये 90 है, बचा कितना 30। राइट, कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि पूरा ट्राइंगल का अगर हम एंगल्स को मेजर करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 180 में से ये 90 डिग्री माइनस करो, माइनस 60 डिग्री करो तो कितना मिलेगा 30। तो ये क्या बच गया 30। ओके, सिमिलरली यहां पे अब ये आरबी रिएक्शन जो है मुझे मालूम है सेंटर से पास होना चाहिए, और यहां पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, दिस इज आर बी। एक्सटेंड करो, ये 45, ये 90। याद रखो कि रिएक्शन जो है वो हमेशा किसको रहेगा, परपेंडिकुलर। जो प्लेन रिएक्शन ऑफर कर रहा है उसको हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो उसको 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री रहेगा।
ये 45 45, तो कह दो 180 माइनस 90 माइनस 45, तो कितना बचा 45, तो ये भी कितना हो गया 45। और एक बात याद रखो कि रिएक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पुश रहेगा, विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, क्या रहेगा हमेशा पुश, ठीक है। थर्ड फोर्स क्या है, क्या दिखाना पड़ेगा मुझे कि कौन कौन, अभी वेट दिखाना पड़ेगा ना मुझे। याद है अगर मैं सेंटर से वेट अगर नीचे ऐसे दिखा दूं तो क्या मैं यहां पे लेमिस्टर अप्लाई कर सकता हूं, नहीं ना, क्योंकि मुझे बाद में जाके फिर क्या करना पड़ेगा, ये वेट को बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि मैं यहां पे ना करूं, स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही दिखा दूं वेट, ये भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो राइट, 1800 न्यूटन। क्लियर क्लियर, ओके। तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये फोर्स, ये जो स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं, स्पीयर के ऊपर एक आर है, दूसरा आर बी, तीसरा 1800 न्यूटन, तो टोटल 3 फोर्स। तो अब मुझे इसका आंसर मिल गया 3 फोर्स। सो नाउ हियर आई विल यूज व्हाट, लेमिस थ्योरम, ठीक है, लेमिस थ्योरम। सो नाउ हियर आई विल ड्रॉ एफ बी डी ऑफ sphere. You draw the x-axis and y-axis. 3 फोर्स एक्ट हो रहा है। पहला फोर्स इज द वेट, दैट इज 1800 न्यूटन। फिर यहां से आर ए और यहां पे क्या है आर बी, ओके। नाउ मेन इज व्हाट, दिस एंगल। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, मेन क्वेश्चन में जाओ। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 90, सो 90 प्लस 30 120, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। अब नेक्स्ट मुझे ये एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन 1800 न्यूटन फोर्स और आरबी, ये एंगल चाहिए, राइट। ये एक्स एक्सिस और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये 45 है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल क्या रहेगा, ये कितना रहेगा 45, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। सो 45 प्लस 90 135, तो ये कितना हो जाएगा 135। बचा कितना फोर्स, क्या करना पड़ेगा 360 माइनस 120 माइनस 135, चेक करो कैलकुलेट ले लो। 360 माइनस 120 माइनस 135, 105 आ रहा है, 105, तो ये कितना है 105 डिग्री, ओके, राइट। सो नाउ you have 3 forces, you know the forces, you know the angle. Now we can use Lami's theorem. So before using Lami's theorem, just एक 2-3 सेकंड में चेक कर लो कि 3 फोर्सेस हैं और तीनों का सेंस सेम है क्या। यस, तीनों का सेंस कैसा है, पुल। तो नाउ मैं इसको हाँ सर अभी तक आए नहीं। अच्छा नहीं है, एक बार फोन कर लो सर। मैं किया, मैंने कॉल में रिसीव करा, आई थॉट वो आप में आवाज आ रहा है। नहीं वो अभी तक आए नहीं है, मैं भी थोड़ा लेट आएंगे वो। चलेगा, ठीक है, एक फोन कर लो तुम। तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि यहां पे मैं लेमिस थ्योरम अप्लाई करूं, ओके। सो नाउ यहां पे लिखें कि इसके नीचे लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम, ये लिखना जरूरी है, ओके। बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम, पहला फोर्स 1800 डिवाइड बाय साइन क्या लेंगे, बाकी 2 फोर्स कौन सा है, हमने कौन सा फोर्स कंसीडर किया अभी 1800, बाकी 2 फोर्स कौन सा बचा आर ए आर बी, कितना एंगल बनाया वो 105, तो 105 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स आर बी साइन, ये आर बी लिया, बाकी 2 फोर्स बचा कौन सा 1800 और दूसरा आर ए, कितना एंगल बना रहा है वो 120, तो यहाँ पे लिख लो 120 इज इक्वल टू तीसरा फोर्स कौन है आर ए, यहाँ पे आर ए लिखो डिवाइड बाय साइन, आर ए लिया, बाकी 2 फोर्स बचा कौन सा आर बी और
1800। कितना एंगल बना रहे हैं? 135। ठीक है। सो नाउ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वेट करो। देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पे? आर बी इज इक्वल टू इंटू साइन 120 डिवाइड बाय साइन 105। ओके, कैसे निकालो? चेक करो आर बी कितना आ रहा है। आर बी मेरा आंसर, आर बी कितना है? 1613। आर बी 1613 आर बी 83 न्यूटन। न्यूटन लिखना भूलना नहीं है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। देयरफॉर आर ए साइन 135। देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू साइन, कैलकुलेटर यूज करो। आर ए कितना है? 1317.69 न्यूटन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? आर ए आर बी मिल गया। जस्ट इमेजिन करो ये सब के 4 मार्क्स के सब सम्स है। कितना इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स। Right? So now let us start with question number 3. Question number 3. Question number 3, यहाँ पे डायग्राम नहीं है। अगर डायग्राम नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा। Question number 3. Question number 3. Question number 3. A sphere weighing 500 Newton is supported by 2 planes. One plane is vertical and other is inclined at 60 degree to the horizontal. ठीक है, तो 2 प्लेन के बीच में किसको रखा गया है? एक स्फीयर को। So let us first draw the sphere. स्फीयर, एक प्लेन कैसा है? वर्टिकल, तो एक वर्टिकल। दूसरा कैसा है? इंक्लाइन टू 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ऐसा है। इसका वेट कितना है? वेट दिया है इसका 500 न्यूटन। फाइंड रिएक्शंस एट द प्लेन। रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा। स्फीयर जैसे नजर आया तो फोर्स सिस्टम क्या रहेगा? कॉन्करेंट। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर स्फीयर नजर आए तो चांसेस 99% चांसेस है कि 3 ही फोर्स आए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा में तुम्हारे सिलेबस में 99% चांस है कि 3 ही फोर्स आए, लेकिन फिर भी एक बार होमवर्क कर लो, ध्यान से देख लो कि 3 ही है कि नहीं। याद रखो कैसे फाइंड करेंगे। अभी पहला तो यहाँ पे एक सेंटर से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, फिर फाइंड करो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है। लेट्स से दिस इज कॉन्टैक्ट ए एंड कॉन्टैक्ट नंबर बी। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे आएगा? कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, राइट। और दिस इज आर बी एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अगर ये 90 है, ये 60 है, कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री। दैट इज 180 माइनस 60 माइनस 90 इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेन यहां पर देखो, यहां पे भी एक पॉइंट है ना, पॉइंट ए। तो यहां पे क्या आएगा? रिएक्शन आएगा, आर ए आएगा। अब वो आर ए कैसा रहेगा? वो आर ए कैसा रहेगा? हमको मालूम है कि रिएक्शंस, ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन, वो क्या करेगा? स्फीयर के ऊपर एक रिएक्शन देगा।
राइट। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए, प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये आर ए हॉरिजॉन्टल रहेगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो अगर प्लेन वर्टिकल है तो फोर्स हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, हमेशा याद रखो 90 डिग्री। ओके। और बाय डिफॉल्ट देखो जितने भी रिएक्शंस है सब कैसे, पुश, मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो यहाँ पे एक और फोर्स दिखाएंगे जो एक्ट कर रहा है। कौन एक्ट हो रहा है, ये वेट। वेट कितना है, 500। अभी तीनों का सेंस देख लो, सेम है, राइट ना। तीनों कहां से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहा है, क्योंकि ये फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट, राइट। नाउ लेट अस ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्फीयर। क्या आएगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस आएगा एंड वाई एक्सिस आएगा। कौन सा फोर्सेस आ रहा है देखो, ये पहला है 500 न्यूटन, उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल आर ए और ये इंक्लाइंड आर बी। ओके। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कुछ तो टेंशन की बात नहीं कुछ। अब मुझे ये एंगल चाहिए, क्या है एंगल, चेक करो। ये 30 है तो ये कितना रहेगा, 30 प्लस 90 कितना हो गया, 120। तो ये एंगल कितना हो गया, 120। अब बचा कितना एंगल, चेक करेंगे। 360 माइनस 90 माइनस 120, 150 कितना आएगा, 150। ओके, राइट, 50। और एक बार देख लो, एक बार देख लो, तीन फोर्स हैं, तीनों का सेंस कैसा है, पुश पुश पुश। एंगल से मालूम है। नाउ हियर वी कैन यूज लैमिस थ्योरम। सो बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, पहला फोर्स कौन है, 500 न्यूटन डिवाइड बाय साइन, क्या आएगा साइन, ये है 500 न्यूटन, राइट। बाकी दो फोर्स बचा कौन, आर ए आर बी, कितना एंगल बना रहा है आर ए आर बी, 150 डिग्री इज इक्वल टू, दूसरा फोर्स कौन है, लेट्स से आर बी, बचा दो फोर्स कौन है, आर बी बाय साइन, कितना आएगा एंगल, बाकी रिमेनिंग फोर्स जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है, 90 ना, तो 90 इज इक्वल टू आर ए, थर्ड फोर्स साइन आर ए, बाकी दो फोर्स बचा कौन सा, 500 और आर बी, कितना एंगल बना रहा है वो, 120 डिग्री। तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इक्वेट करो, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म इक्वेट करो, आर ए आर बी, तो आर ए कितना आ रहा है, 866.02 न्यूटन और आर बी कितना आ रहा है, 1000 न्यूटन। सिंपल, 4 मार्क का सम्स मिल गए, 4 मार्क। तो एक दो बार तीन बार ऐसे सम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, यहाँ पे दो कॉन्टेक्ट है तो दो रिएक्शंस आएंगे, एक उसका वेट आएगा, तीनों फोर्स क्या हो गया, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। सो हियर वी कैन यूज लैमिस थ्योरम। सम सॉल्व करेंगे तो ये भी मालूम पड़ेगा कि ये वेट को हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहे वेट। अगर यहाँ पे दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेंस चेंज हो जाएगा वेट का, और अगर सेंस चेंज हो जाएगा तो फिर हम लोग लैमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, राइट ना। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट सम देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट 1000 इज रेस्टिंग इन ट्रफ एज शोन इन द फिगर, फाइंड रिएक्शन। ये सेम है, राइट। यहाँ पे देखो ये जो एंगल दिया है जो इंक्लाइंड है, क्वेश्चन नंबर 4 वो जो एंगल दिया है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन वो एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। ये एंगल 60 डिग्री दिया है, ठीक है। कितना दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका वेट सिर्फ कितना है, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे हमने जो किया वो कितना था, 500, ठीक है। तो ये सेम सम तुम लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें डायग्राम दिया है तो टेंशन की बात नहीं है। तो ये एंगल कितना है इसमें, 60 डिग्री, और वेट कितना है, 1000 न्यूटन। इसको सॉल्व करो और देखो तुम्हें आंसर आर ए आर बी क्या मिल रहा है। यहाँ पे आंसर्स दिया है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन जो हमने टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो किए थे, वैसे ही है।
तो यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा कि भले यहाँ पे उन्होंने वेट कितना दिया है 500 न्यूटन, देखो उन्होंने कैसा दिया है, एक स्पीयर दिया यहाँ पे, ओके, और एक इस पे रेस्ट कर रहा है, दो इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, ये कितना है 70 और ये कितना है 60। यहाँ पे उन्होंने कैसा क्या दिया है, वेट कैसा बताया यहाँ पे 500 न्यूटन ऐसा बताया ना, राइट, नीचे की तरफ फैक्टर। हमारे पास फुल राइट्स है कि बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आई कैन शिफ्ट दिस फोर्स एनीवेयर ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन। तो अभी यहाँ पे उन्होंने नीचे बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हमको क्या करना है, नीचे ही बताना है। हमारे पास फुल अथॉरिटी है, हमारे पास लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है, बाय यूजिंग दैट आई कैन शिफ्ट दिस फोर्स फ्रॉम यहां से टू यहां पर, ओके। तो यहां से एक रिएक्शन जाएगा आर ए, यहां से एक रिएक्शन जाएगा आर बी, ये 70 है तो ये 30, ये 60 है तो ये सॉरी ये 70 है तो ये 20 और ये 30, तो ये कितना जाएगा 30 30, तो ये भी 30 प्लस 90, ओके। फिर पूरा स्टेप वाइज हो जाएगा, 30 प्लस 90 कितना हो गया, ये 120, ये 20 है तो ये 20 और ये कितना है 90, तो 90 प्लस 20 110, बचा कितना, यूज डायरेक्ट थ्योरम, ओके। सेम हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे वैसे ही है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।